आप अपनी ओपनिंग कमेंट दे दीजिए। देवेंद्र जी को बड़ी दिक्कत है इस चीज से, तो आप ओपनिंग कमेंट दे दीजिए। मेरा ये कहना था, जो मैं बीच में अभी मैंने फिंगर अपना रेज किया था, हम्म। मेरा ये कहना है कि देखिए, एंकर पे सवाल उठाएं क्षमता है या नहीं है, या कोई दूसरा एंकर ज्यादा काबिल है। मेरे ख्याल से हम ये बात करने नहीं आए हैं। हम तो ये बिल्कुल। आए हैं कि TV6 चैनल जो है अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पे डिस्कशन करना चाहता है। तो आप भाजपा के नेता के प्रवक्ता के तौर पे, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे, और आप इस्माइल साहब आपके प्रवक्ता के तौर पे अपनी बात कह के चले जाएं। आपने यहाँ मुद्दा ये उठा दिया कि एंकर वो, ये देखिए हमारा भी समय वेस्ट जा रहा है इस बिल्कुल तरीके से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुद्दे पे आ जाइए और उसका जवाब दीजिए, जो भी है। नहीं है तो चुप हो जाइए। बिल्कुल। देखिए सृष्टि जी, विपक्ष को तो एक रख ही दीजिए। विपक्ष का काम तो है सत्ता से सवाल पूछना, लेकिन मीडिया का काम भी सत्ता से सवाल पूछना है। क्योंकि बिल्कुल। इन भाजपा के प्रवक्ता को आदत पड़ी हुई है कि सारा मीडिया इनका पिछलग्गू बना हुआ है, इनकी गोदी में बैठा हुआ है। तो इनको जो भी मीडिया कर्मी जो अपना धर्म निभा रहा है, सवाल पूछ रहा है सत्ता से, और मीडिया को कहा जाता है कि कांस्टेंट ऑपोजिशन होता है, मतलब सतत आप विपक्ष में हैं। विपक्ष बोले या ना बोले, मीडिया जरूर सवाल करेगी सत्ता से। बिल्कुल। तो इनको बेचैनी होती है क्योंकि इन्होंने खरीद रखा है मीडिया को। तो ये जो ईडी का मामला है, इसमें इनको इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई सवाल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसमें ये एक्सपोज हो जाते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आप कहते क्या है और बात कर रहे हैं। जो लोकतंत्र की बात जो ये बता रहे हैं, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रह गई है इस देश के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। आपकी मर्जी से आप दो में विपक्ष को बाहर निकाल देते हैं और 3 नए कानून ले आते हैं, दंड संहिता और साक्ष्य संहिता के ऊपर, जिससे कि पूरा देश का दंड और पुलिस व्यवस्था चलेगी, जिसके ऊपर पुलिस व्यवहार करेगी, अदालतें व्यवहार करेंगी जिन कानूनों के ऊपर। वो आप आनन फानन में 147 सदस्यों को बाहर कर देते हैं संसद से, और आप उन बिल को पास कर लेते हैं। और कोई भी बिल, किसान बिल हो, कोई भी बिल हो, वो हल्ला मचाते हैं, विपक्ष को बाहर कर देते हैं और फटाफट बिल पास हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर चर्चा नहीं होती, पब्लिक से पूछा नहीं जाता है, और उसपे बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं। ये कोई एक लोकतंत्र नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप ईडी के डायरेक्टर्स आपको बदलिए, बहुत हो गया एक्सटेंशन, 3 एक्सटेंशन हो गए, लेकिन फिर उनका एक्सटेंशन हो जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी मान जाती है। और रही बात नेताओं की, जो जेल में है ईडी के मुकदमों में, उनकी बेल नहीं हो रही है। और बेल किस कारण नहीं हो रही है सबको पता है। कोई न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि कौन घर के अंदर जेल में ठूस दिया जाएगा। ठीक है। तो और जी मेरा ये कहना है कि देखिए सृष्टि जी, जिस तरह से ये चीख चिल्ला रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, वो तो दिन भर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे सब देखते हैं, दर्शक भी देखते हैं उसको। ये चीखना चिल्लाना इनका, और इनका तरीका यही है कि जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है उसको चीख चिल्ला के बंद कर देते हैं मुंह। ये जो अर्थव्यवस्था में बोल रहे हैं, इनकी हिम्मत है तो यहाँ बैठ के सुनते। अगर इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त क्यों दिया जा रहा है? IMF की रिपोर्ट आई है, 205 लाख करोड़ का आपके ऊपर सरकार के ऊपर कर्जा है। ये नई रिपोर्ट ये आई है कि 70 करोड़ लोग 300 रुपए रोज भी नहीं कमाते हैं, जिसमें कि 6 आदमियों का परिवार पालना पड़ता है उनको। ये स्थिति है हमारे यहाँ। हंगर इंडेक्स में हमारी कहाँ स्थिति है, वो बता दीजिए आप। तो किसकी बात कर रहे हैं? 5 ट्रिलियन 5वें नंबर की इकोनॉमी की क्या बात कर रहे हैं ये? 80 करोड़ लोगों को तो अनाज नहीं है, रोजगार नहीं है उनके पास, और बेरोजगारी जो है 45 वर्षों की अपने सबसे ज्यादा चरम पे है। और महंगाई देख लीजिए आप कि किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, जिसमें कि कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सब कुछ इकट्ठा हो गया है, और उसके बेस पे आप बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था यहाँ पहुंच गई है। तो उससे नहीं पैमाना होता। पैमाना होता है कि आम आदमी के जीवन में कितनी खुशहाली आई है। आम आदमी तो 5 किलो राशन पे निर्भर है आपके, उसके पास रोजगार नहीं है या नौकरी नहीं है उसके पास।